हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑटोमेटेड रूल्स की। ऑटोमेटेड रूल्स एक फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट के अंदर, जिसके द्वारा हम कुछ ऑटोमेटेड रूल्स बना सकते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेते हैं। तो इसमें हम सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे ऑटोमेटिक एक्शंस ले सकते हैं अकाउंट के अंदर, जो कि अकाउंट के लिए बेनिफिशियल रहता है, अच्छा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कैंपेन चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट के अंदर, हम चेक रखना चाहते हैं कि कैंपेन एक अमाउंट तक ही स्पेंड करे और उसके आगे स्पेंड ना करे। तो उस केस में हम एक ऑटोमेटेड रूल बना सकते हैं कि ये रूल ये चेक करेगा कि अकाउंट का स्पेंड एक लिमिट तक ही रहे। जैसे ही वो लिमिट मीट हो जाता है, कैंपेन पॉज हो जाना चाहिए। सो ये एक एक्शन होगा जो ये रूल अप्लाई करेगा। सो ऑटोमेटेड रूल्स में दो चीजें होती है। पहले हम एक कंडीशन देते हैं जिसके बेसिस पे एक एक्शन लिया जाता है। इसका फायदा ये रहता है कि ये कंटिन्यूअस चेक हो रहा होता है हमारे अकाउंट के ऊपर जब हम मॉनिटर नहीं करते हैं अकाउंट को। एक कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन चल रहा होता है बैकएंड पे। तो इससे काफी हद तक अकाउंट कंट्रोल में रहता है, परफॉर्मेंस कंट्रोल में रहता है। चीजें हम कंटिन्यूअसली, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर रहा होता है हमारे अकाउंट को एट द बैक एंड। आइए देखते हैं गाइस, कैसे हम ये अलग अलग टाइप के ऑटोमेटेड रूल्स हम बना सकते हैं अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर लॉग इन करके गाइस, लेट्स से हमें बनाना है एक कैंपेन रूल, जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि कैंपेन का अगर स्पेंड एक अमाउंट तक पहुंचता है तो हम उस कैंपेन को पॉज कर देना चाहेंगे। लेट्स सी कैसे हम बनाएंगे इसे। तो इस कैंपेन रूल को बनाने के लिए हम सबसे पहले कैंपेन्स को सिलेक्ट करते हैं, और फिर आपको दिख रहा है लेबल्स के साइड में ऑटोमेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं चेंज बजट या फिर पॉज कैंपेन्स, क्योंकि हम पॉज करना चाहते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो रूल हम बना रहे हैं, ये अप्लाई होगा जितने भी कैंपेन्स हमने सिलेक्ट किए हैं। और एक्शन क्या लिया जाएगा कि हम पॉज कर देंगे कैंपेन्स को। पॉज हम कब करेंगे, उसका कंडीशन हमें यहाँ पे देना है। हम बात कर रहे थे कि हम पॉज तब करेंगे जब कैंपेन का स्पेंड एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाता है। उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। हम बोलेंगे, हम यहाँ पे स्पेंड ले सकते हैं, और हम बोल रहे हैं कि अगर स्पेंड 5000 तक पहुंच जाता है तब ये रूल अप्लाई होना चाहिए। नाउ ये रूल कंटिन्यूअसली हर एक कैंपेन में जाएगा, डेली उसका स्पेंड चेक करेगा। और अगर ऐसा एक दिन आएगा जहां पे किसी कैंपेन का स्पेंड 5000 पहुंच गया है, उस कैंपेन को तभी के तभी ये रूल कैंपेन को पॉज कर देगा। ये काम रहेगा इस पर्टिकुलर रूल का। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, लेट्स से कैंपेन रूल, और सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक रूल बना दिया है जिसका मेन उद्देश्य ये है कि वो हमारे कैंपेन्स के स्पेंड को चेक में रखेगा, उसको एक अमाउंट के आगे नहीं जाने देगा। दूसरा रूल हम जो बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं एड्स के लेवल पे भी। अब एड्स के लेवल पे हम रूल बना सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे एड्स को पॉज कर देना चाहते हैं जिसका परफॉर्मेंस काफी लो है। परफॉर्मेंस लो मतलब कि जिसमें सीटीआर नहीं आ रहा, कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे। तो ये सारे कंडीशंस डाल के हम एक ऐसा रूल बनाएंगे कि अगर ये कंडीशंस मीट होते हैं तो हम ऐसे एड्स को पॉज कर देना चाहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये बनाएंगे। फिर से सारे एड्स को सिलेक्ट करके हम ऑटोमेट में जाएंगे, और यहाँ पे हम पॉज एड्स का रूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अप्लाई होगा सिलेक्टेड कीवर्ड्स पे। एक्शन क्या लेंगे, पॉज कर देंगे एड्स को। और कंडीशन क्या रहेगा, हम बात कर रहे थे कि सीटीआर काफी कम है। सीटीआर सिलेक्ट करेंगे, और हम बोलते हैं लेट्स से कि सीटीआर 1% से भी कम है। दूसरा कंडीशन हम क्या डाल रहे हैं कि कन्वर्जन्स आ ही नहीं रहे। हम बोल सकते हैं कन्वर्जन्स अगर लेस देन 1 है। और फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि क्लिक्स भी नहीं आते इन एड्स में, बहुत कम क्लिक्स आते हैं, लेट्स से लेस देन 5। अगर ये तीन कंडीशंस मीट होते हैं किसी ऐड के ऊपर, तभी हम उस ऐड को पॉज कर देना चाहेंगे।
सो ये रूल ये चेक करेगा डेली बेसिस पे, हर एक ऐड पे जाएगा और उनका CTR, कन्वर्जन, क्लिक्स चेक करेगा। और अगर इनमें से तीनों के कंडीशंस मीट हो जाते हैं किसी ऐड पे, उस ऐड को ऑटोमेटिकली पॉज कर देगा, क्योंकि वो ऐड हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। सो ये हमारा एक रूल बन जाता है जो एड्स को चेक करता रहेगा, उनके परफॉर्मेंस को चेक करता रहेगा। सो ये हमारा एक रूल बन गया एड्स के सिचुएशन में। फिर इसके अलावा हम कीवर्ड्स से रिलेटेड भी रूल बना सकते हैं। कीवर्ड्स के रूल्स हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास, हम देखना चाहते हैं हम हमारे कुछ अच्छे कीवर्ड्स होते हैं और बुरे कीवर्ड्स होते हैं। अच्छे कीवर्ड्स मतलब जिन कीवर्ड्स पे क्लिक्स, इंप्रेशंस, कन्वर्जन्स आ रहे हो। बुरे कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे क्लिक्स, कन्वर्जन्स, इंप्रेशंस कुछ नहीं आ रहे। सो हम ये चाहेंगे कि अच्छे कीवर्ड्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बिड्स हम बढ़ा दें, ताकि वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और जो कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे उनके बिड्स हम घटा दें, क्योंकि वहां पे वैसे ही रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो उनपे ज्यादा स्पेंड करने की कोई लॉजिक नहीं है। सो आइए देखते हैं हम कैसे ये रूल्स बना सकते हैं। सो फिर से सारे कीवर्ड सिलेक्ट करके सबसे पहले हम ऑटोमेट में जाएंगे और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम बिड्स बढ़ाएं और घटाएं, तो हम चूज कर सकते हैं चेंज करेंट बिड्स। और यहाँ पे अब हम रूल बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो मैं बना रहा हूँ, मैं गुड कीवर्ड्स के लिए बनाना चाहता हूँ कि वो कीवर्ड्स जो काम कर रहे हैं उनके बिड्स हम 1% से कुछ परसेंट से बढ़ा दें। सो यहाँ पे ये सारे सिलेक्टेड कीवर्ड्स पे अप्लाई होगा। एक्शन क्या रहेगा, हम बिड्स बढ़ाना चाहते हैं। हम परसेंटेज में भी बढ़ा सकते हैं, हम अमाउंट में भी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं चूज कर रहा हूँ परसेंटेज। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे कीवर्ड्स के बिड्स हम 5% से बढ़ा दें। और इसमें मैं एक मैक्स CPC बिड भी लगा सकता हूँ कि बिड ₹5 से ऊपर ना जाए। ओके। और कंडीशन क्या रहेगा, अच्छे कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स जिनके CTR काफी हद तक अच्छे हैं, जैसे कि जिनका CTR 2% से ज्यादा है, जिनके कन्वर्जन्स आ रहे हैं, लेट्स से कन्वर्जन्स 3 से ज्यादा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं जिनके। सो ये हमारे सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं। सो ये रूल अब हर एक कीवर्ड पे जाएगा और उनमें चेक करेगा, इन तीनों मैट्रिक्स को चेक करेगा कि कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिसके CTR 2% से ज्यादा है, कन्वर्जन 3 से ज्यादा है, क्लिक्स 10 से ज्यादा है, और उन कीवर्ड्स पे ऑटोमेटिकली बिड बढ़ा देगा 5% से। ओके। और इस तरह हमारे अच्छे कीवर्ड्स के बिड्स बढ़ते रहेंगे, बट वो कभी भी 5 से ज्यादा नहीं जा सकते। ये हमने एक अपर कैप डाल दिया। सो ये रूल स्पेसिफिकली अच्छे कीवर्ड्स पे काम करेगा और उनके बिड्स को बढ़ाएगा। तो इस तरह हमारा एक रूल बन गया। सिमिलरली हम एक दूसरा रूल बना सकते हैं जो कि होगा बैड कीवर्ड्स के लिए। अब बैड कीवर्ड्स के लिए हम क्या चाहते हैं कि उनके बिड्स हम घटा दें। तो फिर हम चूज करेंगे डिक्रीज करेंट बिड्स, लेट्स से 5% से। यहाँ पे हम मिनिमम जाना चाहते हैं, लेट्स से ₹1 तक। और कंडीशन क्या रहेगा कि CTR बिल्कुल लो है। सो CTR हम बोल रहे हैं लेस देन 1% है। कन्वर्जन्स आ ही नहीं रहे, तो हम बोल सकते हैं लेस देन 1। क्लिक्स भी बहुत कम आते हैं, सो क्लिक्स हम बोल रहे हैं लेस देन लेट्स से 5। सो ये सारे कंडीशंस बैड कीवर्ड्स के लिए होते हैं, लो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स के लिए होते हैं। सो अगर कोई कीवर्ड के ये कंडीशंस मीट करता है कोई कीवर्ड, मैं चाहूंगा कि उसके बिड्स 5% से कम कर दिए जाए, क्योंकि वो वैसे ही काम नहीं कर रहे, तो उनपे ज्यादा बिड पे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इस तरह हम एक बैड कीवर्ड्स का भी रूल बना सकते हैं। सो इस तरीके से गाइज हम अलग अलग टाइप के ऑटोमेटेड रूल्स बना सकते हैं जो बैकएंड में चलते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस हमारे अकाउंट पे चेक करते हैं और कुछ चेंजेस लेके आते हैं जब भी कोई कंडीशंस मीट होते हैं। इसका फायदा यही रहता है कि हमारा अकाउंट कंट्रोल में रहता है, स्पेंड कंट्रोल में रहता है, ऑप्टिमाइजेशंस कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं बैकएंड पे, जब हम खुद भी मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि ऑटोमेटेड रूल्स क्या है और कैसे इसे यूज करना है।
Thank you so much, guys, for listening into this session today. Have a great day, guys.